तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन नोवी की फायर फोर्स की कंपनी के सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि अब ये बनेगा मेरा किला, तो आएंगे। तो कैप्टन नोवी कहते हैं हाँ, एक रिक्रूट नाम का लड़का भी आने वाला है एंड उसके साथ जो तुम अपने गेम खेल सकते हो, और इसमें काफ़ी और ज़्यादा बंदे भी जो है मतलब आएंगे, और मैं भी आऊँगा तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंद्रा जो अपने एक कहीं पर जा रहा होता है और वो फिर से अपने जो बचपन की यादों को याद करने लगता है, जो कि उसके वजह से जो आग लगी थी वो कि हालांकि इसकी वजह से नहीं लगी थी, वो किसी और की वजह से लगी थी, लेकिन उसकी दादी को लगता है कि वो आग जो है सिंद्रा ने ही लगाई थी। जैसे ही सिंद्रा अपने बचपन की यादों को याद करता था, वो रिक्रूट नाम का लड़का जो उसके सामने आ जाता है और फिर उसे बोलता है कि क्यों वे शैतान के बच्चे। फिर सिंद्रा कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर रिक्रूट कहता है मैं यहाँ शैतान को ख़त्म करना है। फिर सिंद्रा कहता है बाहर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन किसे ख़त्म करता है। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों को जिसे कि सिंद्रा ने बचाया था, वो दोनों आपस में बतला रही होती हैं एंड वो एक फायर को भी कंट्रोल कर रही थी। तब कहती है वो मैं सिंद्रा की तरह थर्ड जनरेशन की नहीं हुई, थर्ड जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, मैं सिर्फ अभी सीख रही हूँ। तभी दोनों रिक्रूट और सिंद्रा जो कि आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं उन दोनों के सामने आ जाते हैं। तब जो लड़की कहती है तुम कौन हो, तब रिक्रूट कहता है मैं हूँ नाइट किंग और तुम इस महल की राजकुमारी तो नहीं हो। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अपने मन में। फिर वो लड़की कहती है सिंद्रा तुम दोनों आपस में लड़ गए हो, क्या सिंद्रा तुम इस लड़के को जानते हो? तभी सिंद्रा कहता है हाँ, मैं इस बेवकूफ़ को जानता हूँ, या कल से पैदल है और इसका ऊपर का जो है भेजा खा ले, लेकिन फिर भी इसको सब पसंद क्यों करते मुझे पता नहीं। और तभी वहाँ पर कैप्टन नोबी आ जाते हैं और दोनों की जो फाइट को रोक देते हैं, और फिर वो कहते हैं क्या तुम ही हो आर्थर? फिर कैप्टन नोबी कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं रिक्रूट के खेल जो काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। कैप्टन नोबी कहते हैं आर्थर को जरा मैं भी तुम्हारी बाजुओं का दम देखना चाहता हूँ, और तुम अपनी स्किल्स की तरफ से लड़ना का, कुछ चीटिंग नहीं करना। और कहते हैं माकी को कहते हैं तुम इन दोनों के साथ लड़ोगी, सिंद्रा और आर्थर के साथ। और सबसे पहले माकी और सिंद्रा की जो फाइट होती है, और उसमें माकी जो सिंद्रा को काफ़ी आसानी से जो है मार देती है, मतलब हरा देती है उसमें, एंड फिर जो माकी जो जीत जाती है। उसके बाद जो आर्थर और माकी की फ़ाइट होती है एंड उसमें भी जो है माकी काफ़ी अच्छे से जीत जाती है आसानी से, एंड फिर जो है आर्थर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जो माकी को बदसूरत बोल देता है, और फिर माकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। सिंद्रा और जो आर्थर दोनों हारने के बाद सब एक जगह फैक्ट्री में चल जाते हैं रात में ही, और फिर अलार्म बजता है कि कहीं पर आग लगी और वहाँ पर इन्फर्नल की आत्मा मिली है, और फिर सब जो है वैन में चल जाते हैं उस इन्फर्नल की आत्मा को ढूंढने। फिर जो कैप्टन नोबी सिंद्रा को एक कुल्हाड़ी देते हैं जिसका नाम X7 है। कहते हैं अगर तुम्हारी स्किल काम न आए तो इसका इस्तेमाल करना और इसको छुपा कर रखना। और सभी जहाँ पर आग लगी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और फिर सिंद्रा जो उस X7 जो कि कैप्टन नोबी ने उसको दिया था वो उसको वहीं पर पब्लिक में निकाल लेता है। फिर कैप्टन नोबी जो सिंद्रा और आर्थर को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं मैंने कहा था तुमको इसको बाहर मत निकालना पब्लिक के सामने। फिर सिंद्रा पूछता लेकिन क्यों, ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं है। कैप्टन नोबी कहते हैं ऐसा हाँ कहीं लिखा तो नहीं, लेकिन हम एक सोल्जर, फायर सोल्जर हैं, एंड जो इन्फर्नल का आत्मा है वो पहले कभी इंसान थी एंड वो अब मतलब आत्मा बनी है, तो हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी और हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। कैप्टन नोबी बोलते हैं हम फायर जो इन्फर्नल का आत्मा को मुक्ति नहीं दे लेते, हम उन्हें ख़त्म करते हैं, एंड जो उसके चाहने वाले होते हैं उनके सामने इस हथियार को कभी मत निकालना, नहीं तो मैं इस टीम से तुम दोनों को निकाल दूंगा। सिंद्रा और आर्थर कहते हैं हाँ ठीक है सर जी, हम ऐसा भी नहीं करेंगे। और तभी वहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मतलब कुछ डालता है, और जो उसको आत्मा की जो है पूरी आग जो है एकदम किसी शेप में बदल जाती है, जो कि कैप्टन नोबी और सिंद्रा को चिढ़ा रही होती है। फिर लेकिन उन लोगों को लगता है ये इन्फर्नल की आत्मा कर रही है ऐसा। फिर जो है सिंद्रा, आर्थर और कैप्टन नोबी अंदर चल जाते हैं, उसको पूछते ये सब क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। तभी आर्थर बोलता है कि कैप्टन मुझे इस मौका दो इस इन्फर्नल की आत्मा को शांति कराने का। फिर सिंद्रा कहता है देखो तुम क्या बोल रहे हो, ये इन्फर्नल की आत्मा कुछ कर नहीं रही है। फिर आर्थर बोलता है कि मुझे इसको मुक्ति दिलानी है, इसको देखो कितनी तकलीफ में आग में जल रहा है। फिर कैप्टन नोबी कहते हैं हाँ हमें ये सब करना होगा, इसकी मुक्ति दिलानी होगी हमें। फिर जो आर्थर बोलता है कि सिस्टर प्रार्थना करो, मैं इसकी आत्मा को शांति दिलाता हूँ। फिर जो आर्थर जो उसकी इन्फर्नल की आत्मा को है शांति मतलब मार देता है उसकी इन्फर्नल की आत्मा को। फिर सिंद्रा कहता है ये बहुत दर्दनाक था मेरे लिए।
और फिर हमें देखने को मिलता है जो उस आदमी ने फेंके था तेजाब सा, और फिर जो आग मतलब काफ़ी तेज़ी से जलने लगे थे एंड वो इस घर में आ चुके हैं एंड घर की जो छत गिरने लगती है। तभी कैप्टन नोबी वहीं पे खड़े रहते हैं और सिंड्रा बोलता है कैप्टन नोबी जल्दी से निकले यहाँ से। फिर हमें उस लड़के को फिर से दिखाया जाता है जो कि बोलता है ये तो सिर्फ एक नमूना, और आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम फायर फोर्स वालों के साथ। और कैप्टन नोबी कहते हैं जी मुझे पता नहीं ये सब कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है हमें इसको जल्द से जल्द पकड़ना होगा। फिर कैप्टन नोबी और सिंड्रा आर्थर सब अपने कैप्टन नोबी की जो जिम में चले जाते हैं, वहाँ पर एक रात को सो जाते हैं। फिर आर्थर और सिंड्रा जो एक दूसरे से बात कर रहे होते कि हमें इस इन्फर्नल की आत्मा को जलने से जल्द रोकना होगा, हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे राज किया, और यहीं पर जो है एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है।